बाहर के बाजार 26,000 के लेवल पर आकर क्यों रुक गया है? आज चले इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से समझेंगे कि इस रुकावट के पीछे आखिर है क्या और यहां से आगे क्या हो सकता है। ये जो 26,000 का लेवल है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक दीवार बन गया है और हर निवेशक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बाजार इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ पाएगा या फिर यहां से वापस नीचे की ओर फिसल जाएगा? तो सबसे पहले आइए इसी मनोवैज्ञानिक रुकावट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 26,000 जैसे जो गोल आंकड़े होते हैं ना, वो अक्सर निवेशकों के लिए एक मेंटल ब्लॉक बन जाते हैं। यहां पहुंचकर लोग या तो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं या फिर नया पैसा लगाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं। पर क्या ये सिर्फ साइकोलॉजी का खेल है या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? इसे ऐसे समझिए जैसे बाजार ने हाल ही में एक बहुत बड़ी दावत खा ली है और अब उसे पचाने के लिए थोड़ा आराम चाहिए। बाजार बहुत तेजी से ऊपर भागा है और अब वो थक गया है। टेक्निकल भाषा में इसी को कंसोलिडेशन कहते हैं। ये वो दौर है जब बाजार अगली बड़ी छलांग लगाने से पहले थोड़ी सांस लेता है। और अगर इसको टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो कीमतें अपने मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर निकल गई हैं। ये मूविंग एवरेज आप समझिए एक तरह का ग्रेविटी सेंटर है, एक चुंबक है। जब भी कीमतें इसे बहुत दूर भाग जाती हैं तो ये उन्हें वापस अपनी ओर खींचता है। तो या तो कीमतें वापस नीचे आएंगी या फिर वहीं रुककर एवरेज के ऊपर आने का इंतजार करेंगी। दोनों ही सूरतों में ऊपर की रफ्तार फिलहाल थम जाती है। तो एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा बाजार एक जगह पर थम सा गया है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बिल्कुल अलग कहानी पक रही है। असली ताकत कहां है, ये पता करने के लिए हमें दो सबसे बड़े इंडेक्स को आमने सामने रखना होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। बैंक निफ्टी, जो सारे बैंकिंग स्टॉक्स का लीडर है, वो एकदम रॉकेट की तरह उड़ान भरने को तैयार बैठा है। लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, वो अभी भी थोड़ा सुस्त है, थोड़ा पिछड़ रहा है। और ये अंतर हमें साफ साफ बता रहा है कि बाजार का असली इंजन इस वक्त बैंकिंग सेक्टर ही है। एक एक्सपर्ट ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि बैंक निफ्टी परिवार की मुखिया की तरह है। अगर वो चलना शुरू कर दे तो बाकी सब यानी निफ्टी और दूसरे सेक्टर्स अपने आप उसके पीछे पीछे चले आएंगे। इसीलिए सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पर ही टिकी हुई हैं। तो वो जादुई नंबर कौन सा है जिस पर सबकी नजरें हैं? बैंक निफ्टी के लिए वो नंबर है 60,727। ये इसका ब्रेकआउट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर मजबूती से बंद हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि बाजार में तेजी का अगला दौर अब शुरू होने ही वाला है। लेकिन इस पार्टी में हर कोई शामिल नहीं हो रहा है। दो बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जो बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं, उसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से विलन हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। ये एक बहुत बुरे टेक्निकल जाल में फंस चुका है। हुआ ये कि इसने एक जरूरी लेवल को तोड़ने की जोरदार कोशिश की, लेकिन बुरी तरह फेल हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने यह सोचकर ऊंची कीमतों पर खरीदा था कि अब तो यह भागेगा, वो सब अब फंस चुके हैं और वो नुकसान में है। अब वो किसी भी तरह अपने शेयर बेचकर निकलना चाहते हैं, जिससे गिरावट का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल यह है कि आईटी इंडेक्स और कितना नीचे जा सकता है। एनालिस्ट ने दो लेवल मार्क किए हैं। पहला टारगेट है 34,732 का, और अगर बिकवाली का दबाव बना रहा तो ये 33,432 तक भी फिसल सकता है। ये आईटी स्टॉक्स में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आईटी सेक्टर के अलावा एक और हैवी वेट है जो मुश्किल में है, और वो है आईटीसी। और यहां भी कहानी लगभग वैसी ही है। गिरावट का जो ट्रेंड है वो अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आईटीसी में जो बिकवाली का मोमेंटम है, उसे समझने के लिए एक फॉर्मूला 1 कार की कल्पना कीजिए। जो कार 500 की स्पीड पर हो, वो ब्रेक लगाते ही 1 इंच में नहीं रुकती, उसे रुकने में वक्त लगता है। बिल्कुल वैसे ही आईटीसी में गिरावट का मोमेंटम इतना जबरदस्त है कि इसे संभलने और अपनी दिशा बदलने में अभी और वक्त लगेगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईटीसी सीधे सीधे 280 रुपए के अपने गिरावट के टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब मौजूदा लेवल से भी एक अच्छी खासी गिरावट की आशंका है। अच्छा, तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? एक निवेशक को अब क्या करना चाहिए? चलिए अब जरा कुछ खास स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की नजर में कहां मौके बन रहे हैं और कहां खतरे छिपे हैं। ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ एबीडीएल और वारी एनर्जीज जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें तेजी के साफ संकेत हैं और खरीदारी के मौके दिख रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ जीएनएफसी है, और खासतौर पर आईटीसी, जिसे गिरता हुआ चाकू कहा जा रहा है। मतलब इससे दूर रहने की ही सलाह है। याद रखिए, बाजार में हर स्टॉक की अपनी एक अलग कहानी चल रही होती है। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, बैंक निफ्टी ही इस वक्त बाजार का राजा है। दूसरी, आईटी सेक्टर एक डूबते हुए जहाज की तरह है। और तीसरी, आईटीसी एक गिरता हुआ चाकू है जिसे पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम बाजार में लीडरशिप का एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं? क्या पैसा आईटी जैसे पुराने लीडर्स से निकलकर बैंकिंग जैसे नए सितारों की तरफ जा रहा है? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन संकेत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। क्या बाजार एक नई करवट लेने के लिए तैयार हो रहा है?